नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हर चुनाव में, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हर राजनीतिक दल कुछ ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया करते हैं जिस उम्मीदवार को टिकट देने से उस दल के पक्ष में पॉजिटिव नैरेटिव बनता है। कई बार कुछ ऐसे उम्मीदवार को भी विभिन्न पार्टियां चुनाव में टिकट दिया करती हैं जिससे उस पार्टी की बनी बनाई छवि खराब भी हो जाती है। ठीक है, जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे तृणमूल कांग्रेस से आए हुए या बुला लिए गए ऐसे दागी चेहरों को बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ाया था, जिनको देखकर मतदाता डर रहे थे कि यार, जो पहले तृणमूल कांग्रेस के नाम पर, टीएमसी के नाम पर हमें डराता था, वही अब बीजेपी के नाम पर डराएगा। तो बीजेपी का बना बनाया खेल बिगड़ गया था। लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार जिसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाया था पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी, जिसका एक अलग माहौल बनता हुआ दिख रहा है और आने वाले दिनों में और ये माहौल में परिवर्तन लाएगा। ऐसे ही कुछ उम्मीदवार जिनको बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है, वो नाम है एक कलिता माझी का। मित्रों, ये कलिता माझी पिछली बार भी औसग्राम सुरक्षित विधानसभा सीट से उम्मीदवार थी। पूर्व बर्धमान जिले के 16 विधानसभा सीटों में से औसग्राम विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है मित्रों, जहां पर की पिछली बार तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभेदानंद थांदर से भारतीय जनता पार्टी की कलिता माझी चुनाव हार गई थी। कलिता माझी वो उम्मीदवार है मित्रों जिसके पति प्लम्बर का काम करते हैं और जो खुद घरों में झाड़ू पोछा करके पैसा कमाती है और परिवार चलाती है। उसी कलिता माझी, जो कि पिछली बार 11,815 वोट से हार गई थी, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मित्रों, पूर्व बर्धमान वह जिला है जिसमें 16 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार 16 के 16 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। खांदा घोष विधानसभा सीट, बर्धमान दक्षिण, रायना, मोंटेश्वर, कलना, मेमारी, बर्धमान उत्तर, भाटर, पूर्वस्थली दक्षिण, पूर्वस्थली उत्तर, कटवा, केतुग्राम, मंगालकोट, औसग्राम, जमालपुर और गलसी, इन 16 विधानसभा सीटों में मित्रों दो चीज कॉमन था। एक तो जीतने वाला टीएमसी का उम्मीदवार और हारने वाला रनर अप भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। और केवल बर्धमान ही नहीं मित्रों, पूर्वी बर्धमान ही नहीं, बल्कि ये पूरे बंगाल में हुआ था। जैसे मैंने बताया आपको कि बीजेपी ने हर जिले में कई ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में, जिनको देखकर मतदाता डर गए थे, जो बीजेपी को वोट देना चाहते थे, लेकिन इस डर से बीजेपी को नहीं दिया वोट कि मित्रों, अरे यार, उम्मीदवार तो वही है, आदमी तो वही है, पार्टी ने खाली बदला है। तो पार्टी बदलने से क्या होता है? कहा जाता है कि चाल, चरित्र और चेहरा केवल घर बदल लेने से थोड़े होता है। तो वही हाल था। इस बार बीजेपी ने सावधानी बरती है, बल्कि ऐसे कई और उम्मीदवारों की संख्या बीजेपी ने बढ़ाई है जो कलिता माझी की तरह ही है। भारतीय जनता पार्टी ने कई अन्य उम्मीदवारों को इसी प्रकार से सामान्य वर्ग की, सामान्य परिवार की महिलाओं को या फिर पुरुषों को, युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है अलग अलग विधानसभा सीटों पर। मित्रों, पूर्व बर्धमान अकेला ऐसा जिला नहीं था पिछली बार जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। सब के सब सीटें टीएमसी जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे ही विधानसभा जिलों में मित्रों शामिल है दक्षिण 24 परगना, जहां 31 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला था। 30 विधानसभा सीट पर टीएमसी, एक पर आईएसएफ, बीजेपी 0 पर सिमट गई थी। ठीक है, हावड़ा 16 के 16 विधानसभा सीट टीएमसी ले गई थी। कोलकाता 11 के 11 विधानसभा सीट टीएमसी ले गई थी। हुगली के 18 विधानसभा सीटों में 14 विधानसभा सीट पर टीएमसी की जीत हुई थी। मित्रों, कई ऐसे जिले थे जहां पर की बीजेपी खाता खोलने में नाकामयाब रही थी। ठीक है, तो ये जो एक मतलब इस स्थिति बनी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, एक विधानसभा सीट केवल बीजेपी जीत पाई थी बीरभूम में 11 विधानसभा सीटों में। तो ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी केवल उम्मीदवार के कारण हुआ था। ऐसा बीजेपी ने कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिसमें और टीएमसी के उम्मीदवार में कोई अंतर नहीं था। तो इस बार जिस प्रकार से बीजेपी ने सावधानी बरती है, उस सावधानी बरतने का असर
होता हुआ दिख रहा है। बीरभूम जिला का जहां तक सवाल है मित्रों, तो 16 विधानसभा सीटों वाला यह जिला 15% मुसलमान आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अपुष्ट सूत्रों अनकन्फर्म्ड सोर्सेज बताते हैं कि पूर्वी बर्धमान जिले में मुसलमानों की आबादी लगभग 25% है। और यहाँ जो वोटिंग पैटर्न है मित्रों कि यहाँ लगभग 40% आबादी एससी है, शेड्यूल कास्ट के 40% आबादी है, 3% आबादी है लगभग शेड्यूल ट्राइब का। इसके अलावा 15% आबादी मुसलमानों का है, जैसा मैंने बताया, आधिकारिक आंकड़ा में बता रहा हूं। इसके अलावा 20% लगभग फॉरवर्ड, जिसे भद्र लोग कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ओबीसी लगभग 20% आबादी है इस जिले के अंदर। अब दिक्कत यह है मित्रों कि यहां लगभग दलितों का पिछला चुनाव का जो पैटर्न है उसमें दलित और ओबीसी का लगभग 60% वोट बीजेपी के पाले आता है। तो 40% दलित और 20% ओबीसी, 60% का 60% कितना हुआ? 36%। और जो 20% अग्री जाति के लोग हैं यहां पर, उनका लगभग 30% वोट बीजेपी को मिला था, मतलब लगभग 6%। तो 36-6 42% वोट बीजेपी के पास है। वही ममता बनर्जी के पास 15% मुसलमानों का लगभग 100% वोट है। 90% तो कम से कम है, मतलब 14.5% लगभग वोट है इसका। इसके अलावा 20% सवर्णों का 70% वोट, मतलब 14% वोट जो है ये इसके पास है। इसके अलावा 40% और 40% दलित और ओबीसी का, मतलब 60% का 40%, मतलब 24%। तो 24 और 28 52% वोट लगभग किसके पास है? टीएमसी के पास था पिछले चुनाव में। टीएमसी के पास लगभग 52% वोट था यहां, और बीजेपी के पास लगभग 38% वोट, 24 और 14, ठीक है, लगभग 38% वोट था बीजेपी के पास और 52% टीएमसी के पास। यह सबसे बड़ा फैक्टर था। लेकिन इस बार इस चुनाव में यह आंकड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। यह आंकड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। परिस्थितियां ऐसी दिख रही है मित्रों कि दलित हो चाहे ओबीसी हो, लगभग 70 to 75% वोट बीजेपी के पक्ष में जाने की पूरी संभावना है। साथ ही सवर्णों का भी इस बार वोट 50-50 होना लगभग तय है। अगर ऐसा होता है मित्रों तो लगभग आप कह सकते हैं कि 80% वोट का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कम से कम 60 से 65%, मतलब 50% वोट का आंकड़ा बीजेपी इस जिले में पार करेगी, इस बात की संभावना दिख रही है। और अगर ऐसा हुआ तो परिणाम पिछले बार वाला ही होगा। अंतर होगा, पार्टी का नाम बदल जाएगा। जो विनर है वो रनर अप में हो जाएंगे, और रनर अप जो थी पार्टी विनर हो जाएगी। यही केवल अंतर होगा। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका अनुमान क्या है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।